अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं सर एहसन नवीद मुनीर एकेडमी से। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो है वो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। तो जो टॉपिक था हमारा वो था कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। वो हमने कंप्लीट कर लिया था। थोड़ा सा उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। रैशनल नंबर क्या होते थे हमने पढ़ा था। वो तमाम नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में लिखे जा सके वो हमारे रैशनल नंबर होंगे, और अगर वो टर्मिनेट ना हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और साथ वो क्या हो, रिकरिंग डेसिमल नंबर हो। तो वो दोनों नंबर मतलब टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो दोनों नंबर होंगे वो हमारे रैशनल नंबर कहलाएंगे। फिर वो तमाम नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे वो हमारे क्या होंगे, इररेशनल नंबर। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पे आप डेफिनेशन देखें। द सेट ऑफ रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड द इररेशनल नंबर इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब तमाम नंबर्स रैशनल और इररेशनल का जो सेट होगा, उनका दोनों का जो यूनियन करने के बाद जो सेट बनेगा वो हमारा बनेगा सेट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब आप जितने भी नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इररेशनल, वो सारे के सारे जो है वो आपके सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर आएंगे। इसका मतलब सबसे बड़ा जो सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। तो ये तो था हमारा पिछला टॉपिक, उसकी ये डेफिनेशन थी जो हमने पढ़ी। अब हम इसका जो है वो अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो जी बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर से पहले आप ये याद रखना है कि दो ही ऑपरेटर इसमें यूज होंगे, एक प्लस का और एक मल्टीप्लाई का, ठीक है। ये दो ही ऑपरेटर यूज होंगे और प्रॉपर्टी जो है वो सारी जो है वो अप्लाई होंगी। अब पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो रियल नंबर्स के ऊपर जो है वो हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यानी एडिटिव प्रॉपर्टी सारी डिस्कस करेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये वाली सारी प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये टोटल 5 प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो इनके नाम तकरीबन सेम है। कोलाइयर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी इनके नाम सेम है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो हम आज 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। जी बच्चों, अब हम हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको हम समझेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स क्या है। सबसे पहले प्रॉपर्टी है हमारे पास कोलियर प्रॉपर्टी। आपने ये बात याद रखनी है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है आपने सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर ही अप्लाई करनी है, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर के तो सारे नंबर ही मौजूद है, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, विदाउट डेसिमल, सारे फ्रैक्शन, विदाउट फ्रैक्शन, सारे। तो क्लियर प्रॉपर्टी है, तो क्लियर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप कोई से दो नंबर ले रियल नंबर में से, उनको ऐड करें, उनको ऐड करने से जो आंसर है वो भी रियल नंबर के अंदर ही मौजूद होना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, कोलियर प्रॉपर्टी। जैसे 2 और 3 मैंने दो नंबर लिए रियल नंबर में से, और जब मैंने इनको ऐड किया तो आंसर भी क्या आया, 5 आया, और 5 भी जो है वो रियल नंबर के अंदर ही मौजूद है। तो ये है हमारी कोलियर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आप 3 नंबर ले रियल नंबर में से, लेफ्ट साइड पे दो नंबर को ब्रैकेट के अंदर ऐड कर लें, एक को बाहर रखने, और राइट साइड पे भी पोजीशन चेंज करके देखें, तो वो दोनों भी अपना जो आंसर जनरेट करेंगे वो भी आंसर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर ही मौजूद होगा। ठीक हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है कि आइडेंटिटी का मतलब है कि वो नंबर जो दूसरे नंबर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करे और उसमें कोई चेंज ना आए। अब चूंकि हम एडिशन के लिहाज से पढ़ रहे हैं, तो एक नंबर लिया ए मैंने किस में से, रियल नंबर में से, और ए को जीरो में ऐड किया तो जवाब क्या आ जाएगा, जीरो ही, अपना ए ही आ जाएगा। तो इसमें जो जीरो है वो आपकी जो है वो एडिटिव क्या है, आइडेंटिटी है। क्योंकि जीरो के अंदर जो सा मर्जी नंबर आप ऐड कर लें उसने आंसर वही नंबर ही देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 में 0 को ऐड किया तो आपका आंसर 2 आ गया। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या है, दो नंबर लिए मैंने रियल नंबर में से, उनको ऐड किया, आंसर क्या आ गया, 0। अब बच्चा ये याद रखना है, अगर दो नंबर को ऐड करने से आंसर जो है वो आपका आइडेंटिटी आता है, तो आपने कहना है कि वो दोनों नंबर एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इनवर्स है। यहां पे अगर कोई पूछे तो एक एडिटिव इनवर्स क्या, माइनस है, और माइनस एक एडिटिव इनवर्स क्या है, प्लस है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दो नंबर लिए मैंने रियल नंबर में से, दोनों को ऐड किया और आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये 2, ये -2 जो है वो +2 का क्या है, एडिटिव इनवर्स। इसी तरह अगर आप +3 के अंदर -3 के अंदर +3 को ऐड करते हैं तो ये जो +3 है -3 का क्या है, एडिटिव इनवर्स। लास्ट हमारी है कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी। कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, दो नंबर लिए ले आप रियल नंबर में से, उनको लेफ्ट और साइड राइट हैंड साइड पे दोनों को चेंज करके देखें, अगर दोनों का आंसर इक्वल है तो वो हमारी क्या होगी, कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी। और ये सारे के सारे जितने भी आंसर होंगे
सारी प्रॉपर्टीज के वो आंसर भी जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर बिलोंग करने चाहिए। जैसे मैंने 2 और 3 लिया रियल नंबर में से, 2 और 3 ऐड किया तो 3 और 2 लिखा, दोनों का आंसर क्या है 5, ये सारे क्या आ गया आपका सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर आ गया। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में आएगा, पेपर में क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में लिखा होगा, आपने सिर्फ ये मेंशन करना है कि इस पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। मसलन अगर क्वेश्चन ये लिखा होगा तो आपने इसके नीचे लिख देना है एडिटिव इनवर्स, अगर क्वेश्चन में ये लिखा होगा तो आपने लिख देना है कॉमोडिटी प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर ये लिखा होगा प्लस बी बिलोंग्स टू आर तो आपने लिख देना है कोरिलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो सेम वही नेम है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आएगी, कोलोइयर प्रॉपर्टी। इसमें क्या करना है, उसी तरह आपने दो नंबर लेने रियल नंबर में से सेट ऑफ रियल नंबर में से उनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो भी सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर ही मौजूद होना चाहिए। जैसे 2 और 3 आपने लिया रियल नंबर में से, सेट ऑफ रियल नंबर में से इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर भी सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर बिलोंग कर गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, 3 नंबर लेने आपने सेट ऑफ रियल नंबर में से, उसी तरह 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, 1 को बाहर से कर देना है और राइट साइड पे उनकी वैल्यू चेंज करनी है, तो वो जो सारा आंसर है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर ही मौजूद होना चाहिए। थर्ड हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वो जब दूसरे नंबर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करे तो वो उस पर कोई चीज ना लाए। तो यहाँ पे अगर एक नंबर लिया मैंने रियल नंबर में से ए और जब उसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो अभी ऑपरेटर जो है वो मल्टीप्लिकेशन का यूज हो रहा है, तो उसको मैंने जब ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो उसने आंसर क्या दे दिया, ए ही दे दिया। तो इसमें जो हमारा 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एग्जाम्पल देखें 3 लिया हमने रियल नंबर में से, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर 3 ही आ गया। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दो नंबर ले ए और 1 ओवर ए, दोनों मैंने आर में से ले लिए और उनको मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। जैसे मैंने पहले बताया था कि एडिटिव इनवर्स में क्या था, दो नंबर्स को ऐड करे और आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, और एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी 0 थी। और मल्टीप्लिकेशन में जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई, वो हमारे पास क्या है 1 है। तो हम कहेंगे कि ये जो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1 ओवर ए। जैसे एग्जांपल में देखें 2 और 1 ओवर 2, दो नंबर लिए रियल में से, इनको मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। लास्ट है हमारे पास कॉमोडिटी प्रॉपर्टी। इसमें भी उसी तरह दो नंबर लें रियल में से, सेट ऑफ रियल नंबर में से, और उनको मल्टीप्लाई करें और इनकी पोजीशन चेंज करके देखें, इनका आंसर भी जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। जैसे 2 और 3 मैंने सेट ऑफ रियल नंबर में से लिया, इनको मल्टीप्लाई करके चेंज करके पोजीशन चेंज करके देखा, मल्टीप्लाई किया और जो आंसर है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर ही मौजूद हो गया। तो बच्चों ये आपके पास प्रॉपर्टीज सारी हमारी मुकम्मल हो गई। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 से पहले अब हमारी एक प्रॉपर्टी रह गई थी, वो हम पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सबके सारे ही ऑपरेटर जो है वो यूज हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ए जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बी प्लस सी से, ठीक है। तो आप जब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी और ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं और बाहर से एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो लेफ्ट से भी हो सकता है और वो राइट से भी हो सकता है, और ये दोनों रिलेशन में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए तो ए जो है वो लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका नाम क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। कि ये जो है हमारी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर भी यूज हो रहा है और एडिशन का ऑपरेटर भी यूज हो रहा है। इसी तरह इसको देखें, ये भी सेम टू सेम वही है कि ए जो है वो बी से मल्टीप्लाई होगा, ए सी से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आंसर ए बी प्लस ए सी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे था ए लेफ्ट से मल्टीप्लाई रहा था, तो यहाँ पे ए जो है वो राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम पढ़ेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरह बच्चों सब्ट्रैक्शन की भी है कि दो नंबर माइनस होंगे, लेफ्ट से एक नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो जो है वो दोनों रिलेशन इक्वल होंगे, और इसी तरह दो नंबर माइनस होंगे, राइट से नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो दोनों रिलेशन में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें मल्टीप्लिकेशन का और एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर जो है वो इकट्ठे यूज हो रहे थे। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। जी बच्चों हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन है इसमें बताना है आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो मेंशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो यहाँ देखें 3 टर्म्स हैं और पोजीशन जो है वो चेंज है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अभी हमने पढ़ी थी। ये प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको देखेंगे, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दो वैल्यू प्लस हो रही है और पोजीशन चेंज है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, और इसको देखें तो ये देखें दो नंबर को ऐड किया जा रहा है और आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, इसको अगर मैं लिखूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो दो नंबर को प्लस करने से आंसर 0 आ रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास? ये है हमारे पास एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। दो नंबर को ऐड करने से अगर आंसर आइडेंटिटी आ रहा हो, एडिशन वाली आइडेंटिटी, तो उसको हम बोलेंगे वो क्या है हमारा? एडिटिव इनवर्स। पार्ट 4 देखेंगे, इसमें देखिए दो नंबर ऐड है, एक बाहर से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे ए बी प्लस ए सी है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास? हमने पढ़ी थी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, और इसको हम लिख भी सकते हैं ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें देखें पार्ट 5 में ये कौन सी प्रॉपर्टी है? 16 के अंदर 0 ऐड है और आंसर भी क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव आइडेंटिटी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया, उसके बाद हमारा 6 पार्ट है, 100 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई आ रहा है, 100 ही आ रहा है। ठीक है, ये एडिटिव आइडेंटिटी थी, तो ये कौन सी आइडेंटिटी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद इसका पार्ट 7 देखिए, ये भी सेम इसी तरह के, सिर्फ इसमें प्लस का ऑपरेटर यूज हो रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज होता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद लास्ट देखें 8ab इक्वल टू b, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? जैसे हमने ये वाले पढ़ी जिसमें हमने एडिशन वाला ऑपरेटर यूज किया, तो नाम क्या था? कॉम्यूटेटिव। ये भी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आपको क्वेश्चन लिखे आएंगे, जस्ट आपने वहां पे नीचे प्रॉपर्टी के नाम जो है वो मेंशन कर। जी बच्चों, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, या इसका नाम है ऑर्डर प्रॉपर्टीज। इसमें जो है वो प्रॉपर्टीज जो यूज होती हैं वो सारी जो है वो इनइक्वालिटी के साइन के साथ यूज होती है। मतलब फॉर एग्जांपल इसमें लेस देन, ग्रेटर देन, ये वाले ऑपरेटर जो है वो यूज होंगे। ठीक है, पहले हमने जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ जो है वो क्या पढ़ा था? एडिशन एंड अपना मल्टीप्लिकेशन। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, जिसमें इनइक्वालिटी के सिंबल यूज होंगे। इसका दूसरा नाम है ऑर्डर प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि दो नंबर अगर आपके पास गिवन है तो दो नंबर्स के दरमियान एक ही रिलेशन हो सकता है, या तो वो पहला नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर होगा, या वो दोनों नंबर इक्वल होंगे, या पहला नंबर दूसरे नंबर से क्या होगा? लेस होगा। दो नंबर्स के दरमियान जो है वो रिलेशन इस तरह का हो सकता है कि या तो वो एक नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर है, या लेस है, या वो उसके इक्वल है। इसको बोलते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास एक नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर है और आप दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करते हो, तो तब भी जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? ग्रेटर होगा। इसी तरह अगर आपका एक पहला नंबर दूसरे नंबर से लेस है, आप दोनों तरफ एक सेम नंबर को ऐड करते हो तो आंसर होगा वो भी क्या होगा? लेस। जैसे आप लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। अगर 3 जो है वो ग्रेटर देन 2 है, आप दोनों तरफ एक पॉजिटिव नंबर ऐड करें, +2, तो देखिए जो फर्स्ट नंबर है अभी भी वो भी सेकंड नंबर से क्या है? ग्रेटर है। इसी तरह अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से लेस है, आप दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करें तो देखिए तो फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर से क्या है? अभी भी लेस है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसके 3 केसेस हैं, 2 हम अभी पढ़ेंगे, एक बाद में पढ़ेंगे। केस नंबर 1 क्या है? आप 3 नंबर ले लें रियल नंबर में से, और केस नंबर 1 ये है कि अगर ए जो है वो ग्रेटर देन बी है,
और आप ए और बी को एक पॉजिटिव नंबर, ये सी ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो वो जो फर्स्ट पे नंबर होगा वो फिर भी सेकंड नंबर से क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसी तरह अगर एक नंबर दूसरे नंबर से लेस है, आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तब भी क्या होगा, उससे लेस हो। इसको समझने के लिए एग्जांपल देखें, अगर 3 जो है वो ग्रेटर देन किससे है, 2 से, और आप यहां देखिए आप एक पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप देखिए अभी भी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से क्या है, ग्रेटर ही है। इसी तरह अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से लेस है, आप दोनों तरफ एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आप देखिए अभी भी जो आंसर आने के बाद फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर से क्या है, लेस ही है। नेक्स्ट केस नंबर 2, अगर a ग्रेटर देन है b से, और आप एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो नंबर क्या है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, वो नंबर नेगेटिव हो, ठीक है, वो नंबर क्या हो, नेगेटिव हो। तो यहां पे देखिए कि जब आपके पास ऐसा रिलेशन जिसमें फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से लेस है और आप दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो बच्चों जो इनइक्वालिटी का साइन है वो ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर वो ग्रेटर है तो वो लेस हो जाएगा, अगर लेस है तो वो ग्रेटर हो जाएगा। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते, अगर 3 जो है वो ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, आपने दोनों तरफ ये देखिए नेगेटिव नंबर से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास -6 और ये हो गया आपके पास -4। तो आप देखिए -6 जो है वो -4 से क्या है, लेस है। लेकिन अगर यू यहाँ पे देखिए तो 3 क्या था, 2 से ग्रेटर था। जैसे ही आपने दोनों को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ -6 है, यहाँ -4 आया, तो -6 जो है वो -4 से क्या है, लेस है। इसी तरह सेकंड देखिए 2 अगर लेस देन 3 से है, दोनों को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, -4 से मल्टीप्लाई किया, तो जो आंसर आया उसमें जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर से क्या है, ग्रेटर है। यहां पे लेस था तो यहां पे क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। अब हम इसका पढ़ते हैं केस नंबर 3 जी। अब हम इसका देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है कि अगर a जो है वो ग्रेटर देन b है और c जो है वो ग्रेटर देन d है, ठीक है, a ग्रेटर देन b है, c ग्रेटर देन d है, दो रिलेशन है, उनको जब मल्टीप्लाई करें तो वो जो आंसर होगा वो भी, मतलब फर्स्ट नंबर जो होगा आंसर का वो भी सेकंड नंबर से क्या होगा, ग्रेटर होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 2 और 5 इज ग्रेटर देन 4। आप यहाँ से 3 को 5 से और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 15, और इस तरफ से क्या आ रहेगा, तो ये रिलेशन क्या है, इससे ग्रेटर है। अब इसमें देखें दूसरा केस, एग्जांपल्स की देखते हैं। 2 अगर लेस देन 3 है और 4 लेस देन 5 है, तो जब आप 2 को 4 से और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो भी उसमें फर्स्ट वैल्यू जो है वो सेकंड वैल्यू से क्या होगी, लेस होगी। ये तो होती है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम देखते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी। ये भी उसी तरह है कि अगर आपके पास दो नंबर, एक नंबर दूसरे नंबर से लेस है और आप उन दोनों को किसी पॉजिटिव नंबर पे डिवाइड करें, सी ग्रेटर देन का 0 मतलब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, तो जो इनइक्वालिटी है वो लेस ही रहेगी। जैसे एग्जांपल से देखिए 2 अगर लेस देन 3 है, आप दोनों तरफ एक पॉजिटिव नंबर 3 से डिवाइड करें तो इसका आंसर 0.66 आ रहा है और इसका आंसर 1 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 0.6 जो है वो 1 से क्या है, लेस है। फिर इसका दूसरा केस देखें, अगर जो है वो a लेस देन b है और अब जो आप जिस नंबर से डिवाइड करेंगे वो नंबर क्या है, लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो रिलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ लेस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 इज लेस देन 3, जैसे कि आपने इसको -3 पे डिवाइड किया दोनों को, तो आपको बेटा आंसर को देखें कि -6 जो है वो -1 से क्या है, ग्रेटर है, ना कि लेस है। इसी तरह इसका नेक्स्ट केस है, जैसे ये वाला पढ़ा हमने कि अगर यहाँ पे एक नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर है, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर ही रहेगा। इसी तरह अगर a ग्रेटर देन b है, दोनों तरफ नंबर से डिवाइड करेंगे, वो नंबर क्या हो, नेगेटिव हो, तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब हम इसकी पढ़ेंगे आखिरी प्रॉपर्टी और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। बेटा अब हम देखते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, हमारी आखिरी प्रॉपर्टी है। इसमें देखिए कि अगर आपके पास दो नंबर है जो आपने रियल नंबर में से लिए हैं, अगर एक नंबर दूसरे नंबर से क्या है, लेस है, जब आप उसका मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। मतलब अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से स्मॉलर है तो रेसिप्रोकल लेने के बाद जो पहला नंबर होगा वो दूसरे नंबर से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। इसको समझने के लिए अगर 2 लेस देन 3 है, आप 1 नंबर 2 करें, 1 नंबर 3 करें, 1 नंबर 2 का आंसर 0.5 है, 1 नंबर 3 का आंसर 0.6 है, तो 0.5 जो है वो 0.3 से क्या है, ग्रेटर है। इसी तरह अगर एक नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर है, जब आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2 है, जब आप इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ देखिए 0.3 जो है वो 0.5 से क्या है,
लेस। अब इन सब तमाम प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम लोग अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन हमारे पास इसमें बताना है कि किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, -3 इज लेस देन -1 और उसने कहा कि जो आंसर है वो क्या है, 0 इज लेस देन 2, ये आंसर है। तो बताएं कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो पहले ही देखिए कि इसमें नंबर कौन सा ऐड हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है, मल्टीप्लाई कौन सा नंबर है जो है वो ऑपरेट हुआ है। तो मैंने देखा यहाँ पे देखिए दोनों तरफ जो है वो +3 को ऐड किया गया है, देन ये आपका 0 बना है और ये वाला आपका +2 है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर से लेस है, दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करें, वो नंबर जो आंसर आएगा वो फिर भी वो क्या होगा, लेस ही होगा। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी कि इफ a इज लेस देन b देन a 1/a ग्रेटर देन 1/b। ये कौन सी प्रॉपर्टी जो अभी हमने पढ़ी थी, ये हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट है a इज लेस देन b देन a प्लस c लेस देन b प्लस c। सेम ये वाली प्रॉपर्टी को उसने जनरल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम देखेंगे इफ a c लेस देन b c और जो c है वो पॉजिटिव नंबर है, देन आंसर क्या आएगा, a इज लेस देन b। तो ये बेटा हमने केस पढ़ा था किसमें, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में, उसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि ये वाला आंसर कैसे जनरेट होगा अगर हम c और c को कैंसिल कर लेंगे। तो हम लिखेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह इसका पार्ट 5 देखें, a c इज लेस देन b c, जबकि a जो है वो c जो है वो लेस देन 0 है और a जो है वो ग्रेटर देन b है। सेम वही प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे c जो है वो पॉजिटिव था, यहाँ c नेगेटिव है, मतलब जो नंबर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव है। और लास्ट वन है हमारे पास कि a इज ग्रेटर देन b और a इज इक्वल टू b, a इज लेस देन b। तो ये हमने पढ़ी थी फर्स्ट वन प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या है, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5